जी, बीजेपी कांग्रेस डबल पार्टी सिस्टम में आ रहा। बीच में हमने देखा कि टिपिकल लोकल हाइपर लोकल पार्टी जिसे कहते हैं, जोगी कांग्रेस जो है वो आई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कोशिश की, सर्वादिवासी समाज अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन यहाँ पब्लिक का मूड नहीं है, वो इधर रहते हैं या उधर रहते हैं, बीच में नहीं होते। आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने पिछले 1 साल में मैं 20,000 किलोमीटर चला हूं और बस्तर से लेकर मैं रामानुजगंज तक लोगों से बातचीत करी। लोगों का यह मानना है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त होकर कांग्रेस को मौका दिया था। अभी राधिका जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो जो विरासत छोड़ के गए, उस विरासत ने खूब ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। चाहे भ्रष्टाचार की विरासत हो, चाहे यहाँ पे स्वास्थ्य की जो बदहाली है उसकी विरासत हो, चाहे शिक्षा की जो बदहाली है उसकी विरासत हो। तो मुझे लगता है अब दोनों पार्टियों से लोग ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं ये मानता हूं, आपने जितनी भी पार्टी की बात करी, लोगों ने मौका आए, लोगों ने मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का अपना एक टेस्टेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और मुझे लगता है कि वो दिल्ली के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अब पंजाब के लोगों ने मुहर लगाई और उस तरह के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की मांग हर जगह और छत्तीसगढ़ में भी है। अभी बस्तर में मैं पूरा कर लेता हूं। हाँ। अभी बस्तर में अरविंद केजरीवाल जी की रैली थी और देखिए लाखों की संख्या में लोग आए। सबने ये कहा कि हम एक मौका झाड़ू वालों को देना चाहते हैं, एक मौका हम अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं, ताकि जो काम दिल्ली में हो रहा है, जो काम पंजाब में हो रहा है, वो काम छत्तीसगढ़ में भी हो। तो लोग अब बदलाव के लिए वोट करना चाहते हैं, लोग अपने फायदे के लिए वोट करना चाहते हैं, लोग अच्छी शिक्षा के नाम पे वोट करना चाहते हैं, लोग अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पर वोट करना चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के नाम पे वोट करना चाहते हैं। ठीक है, आप बदलाव की बात कर रहे हैं संजीव जी, ये बदलाव किस कीमत पर? उस कीमत पर जब आपके ही जो सहयोगी दल है वो यहां से निकले तो ही आप पहुंचेंगे उनके स्थान पर। तो ये कैसी राजनीति चल रही है? यही कंफ्यूजन लोगों के बीच ना सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि विधानसभाओं में भी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज 2 तरह की विधा इस देश में है। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है कि अब वो निरंकुश शासक बन चुकी है। लग रहा है कि अब इस देश के संविधान पे खतरा है, जनतांत्रिक मूल्यों पे खतरा है। प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। वो कह रहे थे टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अगर जिस सूबे की, जिस प्रदेश की लोगों ने जिस सरकार को चुना, उनके साथ मिलकर के काम करो। पिछले 5 साल में देखिए, उन्होंने केवल एक काम किया कि अपोजिशन को खत्म कर दो, उनके खिलाफ आवाज उठे तो उसको खत्म कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ कोई फैसला देता है तो उस फैसले को इलीगल बिल के जरिए पलट दो, आप खरीद लो, आप डराओ। ईडी, सीबीआई अब इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं रह गई, वो भारतीय जनता पार्टी का इकाई बन के रह चुकी है। आज ईडी आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन के रह चुकी है। तब मुझे लगता है कि अपोजिशन ही नहीं, इस देश की हर एक जनता की जिम्मेदारी है कि बात अगर संविधान की आ जाए, बात अगर जनतांत्रिक मूल्यों की आ जाए, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इसलिए कि जनतांत्रिक मूल्य हो या संविधान, बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद मिला है। और मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी और हो क्या सकती है कि हमारी तमाम असहमति के बावजूद सहमति इसलिए हो रही है कि बात संविधान की है, बात जनतंत्र की, हम इकट्ठा हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि फिर हम छत्तीसगढ़ के लोगों के जो वादे किए उस वादों से मुकर जाएं तो हम चुप हो जाएं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सीजीपीएससी में आपने देखा कि एक ही उनके चेयरमैन के परिवार के सभी बच्चों को नौकरी मिल गई। आप देखिए, राज्यपाल के दोनों पार्टी ईमानदारी से हुई, राज्यपाल के जो सचिव थे उनके परिवार के बच्चों को मिल गई। बच्चे धरना दे रहे थे, बच्चे हल्ला कर रहे थे, उन पे लाठियां पड़ रही थी। ये कैसी शासन व्यवस्था है? आपने कहा था संविदा कर्मचारी को हम पक्का करेंगे, आज वो संविदा कर्मचारी धरने पर हैं। स्वास्थ्य 5,000 स्वास्थ्य कर्मी को आपने एक झटके में निकाल दिया। वादा तो आपका था, निकलना तो आपको चाहिए था, आप उनको कैसे निकाल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने आए।